ये कहानी जॉन नाम के एक मछुआरे की है, जो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग होता है। अचानक से समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ इतना घना कोहरा फैल जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिशा का कोई अंदाजा नहीं रहता और जॉन रास्ता भटक जाता है। अब इसी के दौरान उसे थोड़ी दूर पर एक बड़ी लेकिन बिल्कुल सुनसान नाव दिखाई देती है। जिज्ञासा के चलते जॉन अपनी नाव उस जहाज से बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अब जैसे ही वो उस रहस्यमय नाव के अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान और ना कोई हलचल, बस चारों ओर अजीब सा सन्नाटा। हैरानी की बात ये थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। खाना ताजा था, कपड़े ठीक से रखे हुए थे और हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी लोग यहाँ से उठकर गए हों। लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। जॉन इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन बिल्कुल काम नहीं करता है। इतना बड़ा और खाली जहाज खुले समुद्र में देखकर जॉन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो दूरबीन लेकर चारों तरफ देखने लगता है कि शायद कहीं कोई और नाव दिख जाए, कोई मदद मिल जाए। लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका होता है। थक हार कर वो कंट्रोल रूम में लौटता है और वहाँ रखा रेडियो चालू करता है। मदद के लिए संदेश भेजता है कि ये जहाज समुद्र में फंस गया है और अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। लेकिन रेडियो से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। अब जॉन सोचता है कि अपनी छोटी नाव से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नाव वहाँ से गायब हो चुकी थी, जबकि उसने उसे ठीक से बांधा था। उसी वक्त वो देखता है कि जो कोहरा पहले चारों तरफ फैला हुआ था, वो भी अचानक साफ हो चुका है और आसमान बिल्कुल खुला हुआ है। दोपहर हो चुकी थी। जॉन को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। कोई और रास्ता ना देखकर वो मजबूरी में वापस खाली जहाज पर लौट आता और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। अब जॉन को एहसास होता है कि अगर जिंदा रहना है तो इस जहाज के इंजन को किसी भी तरह ठीक करना होगा। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और काफी मेहनत के बाद किसी तरह इंजन चालू कर लेता है। इंजन की आवाज सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और अब दिशा का भी अंदाजा होने लगता है। फिर भी उसे पूरी तरह चैन नहीं मिलता है। वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। हर चीज अब भी रहस्य बनी रहती है। कुछ देर के बाद वो ऊपर आता है और उसको अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं होता, इसलिए वो सोचता है कि समुद्र के किनारे ही वो कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है, अचानक किसी ने पीछे से उसको जोर से धक्का दे दिया। वो सीधे समुद्र में जा गिरा। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो डूबने से बच जाता है। तेज हवा और पानी के दबाव के बीच वापस जहाज तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर हिम्मत करके वो धीरे धीरे खुद को खींचते हुए फिर से जहाज पर चढ़ जाता है। इस अफरा तफरी में उसका काम अधूरा रह जाता है, इसीलिए वो दोबारा टॉयलेट की ओर जाता है। अब जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो जॉन को लगा कि शायद ये दरवाजा तेज हवा से बंद हो गया होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका है। अब उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर ताले में फंसाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। उसी पल जॉन को एहसास हो जाता है कि इस जहाज पर वो बिल्कुल अकेला नहीं है। अब जॉन को साफ महसूस होने लगता है कि कोई ऐसा है जो उसे लगातार परेशान कर रहा है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल आसपास मौजूद रहता है। उसको लगने लगता है जैसे कोई उसके साथ जानबूझकर क्रूर खेल खेल रहा हो। डर के मारे जॉन जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जो भी हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बस देखने आया था। लेकिन जवाब में सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी जॉन समझ जाता है कि अब किसी मदद की उम्मीद करना बेकार है। घबराया हुआ वो धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ता है। अंदर कदम रखते ही वो जो नजारा देखता है, उससे उसकी रूह कांप जाती है। हर तरफ खून के धब्बे थे और माहौल इतना डरावना था कि सांस लेना भी मुश्किल था। फिर भी वो खुद को संभालता है, डर को एक तरफ रखता है और पास पड़ी एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला वैसा ही जकड़ा रहता है। और तभी अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जॉन बुरी तरह घबरा जाता है। इसी बीच उसकी नजर ऊपर लगी एक खिड़की पर पड़ती है। किसी तरह वो उस खिड़की से बाहर झांकता है और दूर देखता है।
सामने एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। जॉन समझ जाता है कि अगर ये जहाज टकरा गया तो उसका बचना नामुमकिन है। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। वो सिग्नल देने की सोचता है, लेकिन पास में कुछ भी नहीं होता। मजबूरी में वो अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से लहराने लगता है ताकि कार्गो जहाज पर मौजूद कोई उसको देख ले, लेकिन अफसोस इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई भी देख नहीं पाता। अब हालात और खराब हो चुके थे। अगर नाव आगे बढ़ती रही तो टक्कर तय थी। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है। वो सोचता है कि अगर इस रस्सी का सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद नाव की रफ्तार रोकी जा सकती है। वो जल्दी से रस्सी बांधता है और बाहर फेंक देता है, लेकिन किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती है। रस्सी इंजन के पंखे में फंस जाती है और खिंचते हुए बाथरूम के अंदर आ जाती है, जो सीधा उसके गले में उलझ जाती है। जॉन का दम घुटने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो मरने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। आखिरी पल में वो पूरी ताकत लगाकर एक औजार से खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी होती है और वो बुरी तरह हाँफ रहा होता है। वो समझ जाता है कि आज तो वो बस मौत को छूकर वापस आया है। रस्सी इंजन में फंसे होने की वजह से नाव की रफ्तार कुछ हद तक रुक जाती है, लेकिन इतना काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा जाता है। जोरदार टक्कर से वो पूरी नाव हिल जाती है और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर में गहरी चोट लग चुकी होती है। कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि बाथरूम पानी से भर चुका है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो पानी समुद्र का खारा पानी नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ और मीठा पानी था। जैसे कोई जानबूझकर उसके दिमाग से खेल रहा हो और उसको डराने की कोशिश कर रहा हो। टूटे हुए मन से जॉन फिर से गिड़गिड़ाकर कहता है कि तुम जो भी हो प्लीज मुझको जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब जॉन पूरी तरह थक चुका था। भूख, प्यास और डर ने उसको कमजोर बना दिया था। किसी तरह वो बाथरूम के शावर से पानी पीता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब वो सिंक से पानी पीने की कोशिश करता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अब वो पानी खारा हो चुका था। और उसी पल उसको समझ आ जाता है कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर घुस रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। घबराकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन साफ लगता है कि किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। बाहर रात हो चुकी थी और ऊपर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य दुष्ट ताकत इस पूरी नाव को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। थकान और बेबसी के कारण जॉन वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है। रात में समुद्र में भयानक तूफान आता है, जिससे नाव बुरी तरह टूट जाती है और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका होता है। बस उसका चेहरा ही पानी के ऊपर रह जाता है। अब जॉन को साफ महसूस होने लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसे लगता है कि उसके पास अब बस कुछ ही पल है। और तभी अचानक कहीं से क्लिक जैसी हल्की आवाज आती है, जैसे कोई ताला खुला हो। जॉन तुरंत हैंडल घुमाता है और इस बार दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है। पानी का दबाव इतना तेज था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन किसी तरह बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो सीधे नाव की छत पर चढ़ जाता है ताकि खुली हवा में वो सांस ले सके, क्योंकि नीचे के हिस्से में अब ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई अदृश्य ताकत जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, जो हर हाल में उसको तोड़ना चाहती है। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह टूट चुका था और नीचे पानी लगातार भरता ही जा रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये नाव अब किसी भी वक्त डूब सकती है। यहीं पर जॉन फैसला कर लेता है कि अब वो इस जहाज पर एक पल भी नहीं रुकेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जहाज से एयर बैग्स निकालता है और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बना लेता है। वो हर चीज को अच्छे से बांधता है ताकि राफ्ट पानी पर टिक सके, लेकिन सिर्फ राफ्ट बनाना काफी नहीं था। सफर के लिए उसे और सामान भी चाहिए था। जॉन जल्दी जल्दी जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार इकट्ठा करता है और खुद को पूरी तरह तैयार कर लेता है। फिर वो बिना पीछे देखे उस जहाज से उतर जाता है और राफ्ट पर बैठकर धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगता है। राफ्ट पर बैठे बैठे वो देखता है कि वो बड़ी नाव अब भी वहीं पर खड़ी हुई है। कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन ना तो वो ज्यादा दूर जा पाता है और ना ही वो नाव डूबती है।
यही उसके दिमाग में एक और सोच आती है। वो सोचता है कि अगर ये नाव अब तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसके रिसाव को ही ठीक कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसी मजबूत नाव से आगे का सफर आराम से किया जा सकता है। ये सोचकर वो वापस से उस नाव के पास लौटता है। सबसे पहले वो पानी के रिसाव को ठीक करता है, फिर पाइप और औजारों की मदद से एक देसी पंप तैयार करता है ताकि अंदर भरे पानी को बाहर निकाल सके। उस पंप की मदद से नाव के अंदर भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। रिसाव बंद करने और पानी निकालने के बाद जॉन जहाज की बाकी खराबियों को भी ठीक करता है। वो बाहर से भी मरम्मत करता है ताकि आगे चलकर कोई नई दिक्कत ना आए। सब कुछ ठीक करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वो वापस कंट्रोल रूम में आता है। वो नक्शा निकालता है और फिर से रास्ता समझने की कोशिश करता है। वो इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही नाव चलाने की वो कोशिश करता है, नाव जरा सा भी नहीं हिलती। ऐसा लगता है जैसे नाव फिर से उसको धोखा दे रही हो। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है, जैसे पानी ने उसको जकड़ लिया हो। यही सोच जॉन को अंदर से तोड़ने लगती है। वो पूरी तरह थक चुका था और उसकी उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। तभी दूर से उसे एक और जहाज आता हुआ दिखाई देता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वो तुरंत राफ्ट पर चढ़ता है और पूरी ताकत लगाकर उस जहाज की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो जहाज अचानक हिलने लगता है और तेजी से जॉन की तरफ आने लगता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उसकी ओर मोड़ दिया हो। जॉन अपनी रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन वो विशाल जहाज उससे भी ज्यादा तेज हो जाता है। ठीक उससे टकराने से पहले जॉन आखिरी कोशिश करता है और अपने राफ्ट से कूदकर तैरते हुए उस दूसरी नाव तक पहुंचने का फैसला करता है जो उसको दूर जाते दिख रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता, वो नाव अचानक से गायब हो जाती है। उसी पल जॉन को एहसास हो जाता है कि इस रहस्यमय नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं भी जाने नहीं दे रही है। वो मन ही मन ये तय कर लेता है कि चाहे अब उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो दोबारा उस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम होते होते पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी है और नीचे समंदर में डॉल्फिन्स तैरते हुए दिखाई देने लगती है। लेकिन तब तक पानी का तापमान काफी गिर चुका था। ठंड अब उसके शरीर में बुरी तरह चुभने लगी थी। ज्यादा देर तक सहन करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए मजबूरी में जॉन दोबारा से उसी रहस्यमय नाव पर लौट आता है। वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि उसके दिमाग में कुछ भी साफ साफ सोचने की ताकत ही नहीं बची थी। बस चुपचाप वो एक कंबल ओढ़कर कमरे में जाकर लेट जाता है, जहाँ कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि अब किसी भी तरह जहाज से बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे एक और झटका लगता है। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ये देखकर वो घबरा जाता है और धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसने ऐसा आखिर क्या किया है कि उसको ये सजा मिल रही है। इसी उलझन में उसकी नजर कमरे के एक कोने में बनी छोटे से केबिन पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो उसको खोलता है। उसे उसके अंदर ऊपर जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जिससे बाहर निकला जा सकता था। अब बिना सोचे समझे जॉन उस केबिन के जरिए ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। हर गिरावट के साथ उसे एक नई चोट लगती रहती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। बार बार गिरने और खुद को संभालने के बाद आखिरकार वो किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाता है। अब उसने उस वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर अंदर से सील कर दिया गया हो। अब हालात और भी खराब हो गए थे। उस तंग जगह में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल होने लगा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था, यानी वापस कमरे में जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। जॉन को लगने लगा था कि शायद अब यही उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी अचानक उसने फिर से वही रहस्यमय क्लिक की आवाज सुनी और अगले ही पल केबिन की खिड़की अपने आप खुल गई। जॉन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत बाहर निकल आया। बाहर की ताजी हवा ने उसे राहत की सांसें दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव अब धीरे धीरे एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद अब वो इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा। अब जैसे ही नाव किनारे लगी, जॉन फौरन नीचे उतरा। उसके मन में यही था कि इस द्वीप पर जरूर कोई होगा जो इन सब घटनाओं के पीछे है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और पूरे द्वीप की तलाशी लेने लगा।
लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो हैरान रह गया, क्योंकि पूरे द्वीप पर इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ना कोई घर, ना कोई कदमों के निशान। ये देखकर उसका डर और गुस्सा दोनों और बढ़ गए। अब जैसे ही वो वापस समुद्र की ओर गया, उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। वही रहस्यमय नाव जो उसे यहाँ तक लाई थी, अब शांत समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में निकल गई हो। ये देखकर जॉन को पूरा यकीन हो गया कि ये नाव और ये द्वीप किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। अब उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी उम्मीद के सहारे वो द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ से दूर उसे एक और द्वीप नजर आता है, लेकिन वो इतना दूर था कि साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जॉन घूमते घूमते धीरे धीरे द्वीप के पीछे की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये वही जगह थी जहां से उसकी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। उसकी पुरानी छोटी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई थी और आसपास वही लोग मौजूद थे, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा नॉर्मल था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जॉन हैरान परेशान खड़ा ये सब देखता रहता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने झेला वो सच था या फिर कोई डरावना सपना। लेकिन एक बात तो तय थी, उसने जो दर्द, डर और संघर्ष झेला था वो बिल्कुल असली था। अब सवाल बस यही रह गया था कि उसकी नाव यहाँ पर दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की असली सच्चाई क्या थी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द बोट की ये रहस्यमय कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।